हेलो, हाय एवरीवन, माई सेल्फ गिरिजेश त्रिपाठी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल बायोबज पर। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th से लेकर के 12th क्लास की बायोलॉजी, जिसमें से हम आज पढ़ाएंगे फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, चैप्टर का नेम लिखेंगे। आप लोगों को करना क्या है कि आपको नोटबुक लेनी है, पेन लेना है और हमारे साथ में अपने नोट्स कंप्लीट करते चलने हैं। तो बच्चों, आज से आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कि आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं वैसे ही सेम टू सेम पढ़ना है आपको। तो चैप्टर का नेम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों, आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानते ही होंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली यहाँ पे दो टॉपिक दिए हुए हैं। एक आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया हुआ है और दूसरा है फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन को समझेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो बच्चों, आप लोग जो बेसिक डिफिनीशन है इसकी जानते होंगे कि रिप्रोडक्शन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूटी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, नए ऑर्गेनिजम्स का आना, ये जो है डिसाइडेड करते हैं। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है ये है रिप्रोडक्शन। लिविंग का एक करेक्टर्स भी है, लेकिन ये डिफाइनिंग करेक्टर नहीं है। ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो क्या है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है बच्चों, इन विच एन ऑर्गेनिज्म produces same kinds organisms। तो ये जो बेसिक डिफिनीशन है ये क्या बोल रही है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेम टाइप के जो है ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो रिप्रोडक्शन है तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि ये टू टाइप्स का है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स। दो तरीके का रिप्रोडक्शन है। फर्स्ट जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ये क्या मीन्स? अब्सेंट है। तो यहाँ पर विदाउट सेक्सेस के जो है रिप्रोडक्शन हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल है फ्रेगमेंटेशन, बडिंग। तो इसमें क्या होता है? सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, केवल एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। सिंगल पेरेंट्स इज सफिशिएंट। सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व for producing new offspring। नई ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए एक ही ऑर्गेनिज्म, सिंगल पेरेंट्स ही जो है उसकी नीड है। यहाँ पर बेसिकली एग्जांपल क्या है? फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, ये इसके एग्जांपल हैं। फ्रेगमेंटेशन बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है और बहुत ही ये फास्ट होता है, इसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बडिंग। बच्चों, ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन मेनली जो हमारा टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है? टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दो पेरेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो इतना आप लोगों ने लिख लिया है। तो इसके आगे अब देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
जो हमारा मेन टॉपिक है। तो इसमें यहाँ पर केवल इंट्रो में ले रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर रिप्रोडक्शन बताने की जरूरत थी। तो सबसे पहले अब हम इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जान चुके हैं, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर हमें जानना है। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं अब, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नोट्स आप लोग बनाते चलेंगे, जिससे आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टू पेरेंट्स are involved for producing new offspring। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि दो पेरेंट्स जो हैं वो एक मेल है और सेकंड जो है वो फीमेल है। तो ये दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इनके सेक्सेस भी इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें क्या क्या मेनली प्रोसेस होती है, तो सबसे पहले इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहां पर गैमेटोजेनेसिस होगी और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा या फर्टिलाइजेशन होगा, जो आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आप लोगों ने 11th क्लास में जो है क्लासिफिकेशन देखा होगा प्लांट किंगडम का। तो प्लांट किंगडम में आपने जब क्लासिफिकेशन देखा है तो वहां पर देखा है कि प्लांट जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीड बेयरिंग एंड सीडलेस प्लांट। तो सीडलेस प्लांट जो हैं वो 3 टाइप्स के हैं और जो हमारे सीड बेयरिंग प्लांट थे वो आपको 2 टाइप के देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहां पे आप देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारा सीड बनता है। तो मेनली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हायर प्लांट्स में होता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 2 टाइप्स के हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जो एंजियोस्पर्म है यही हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं। जिम्नोस्पर्म में जो है वो फ्लावर्स नहीं होता है। तो आप लोगों को फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की जाए तो आप लोग क्या माइंड में रखेंगे, तो माइंड में आपको रखना है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात की जा रही है। एंजियोस्पर्म यहाँ भाई 2 टाइप्स के हैं, इनमें जो सीड में कॉटिलेडन्स हैं वो अगर 2 होते हैं और सिंगल कॉटिलेडन्स होता है तो उसको मोनोकॉट बोलते हैं। 2 टाइप के हो जाएंगे, आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब आप एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो 2 टाइप का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, मोनोकॉट में देखने को मिलेगा और डाइकॉट में, और दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस होगा, तो ये जानने की जरूरत है। तो हमने प्लांट्स यहाँ पे देख लिया कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं। अब बेसिकली जो हमारा फ्लावर है, तो फ्लावर को हम कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे यूज करते हैं, अपना जो फायदा है, बेनिफिट है। तो ह्यूमन नेचर क्या होता है, वो अपना बेनिफिट देखता है। तो फ्लावर आपने देखा होगा कि किसी की मैरिज होती है या लव या फिर अपनी फीलिंग्स इमोशंस को दिखाने के लिए फ्लावर्स का यूज करते हैं। तो बेसिकली फ्लावर्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि फ्लावर्स बहुत ही रिलीजियस कोई कल्चर प्रोग्राम हो रहा है तो वहां पर यूज होता है। तो फ्लावर्स और ऑब्जेक्ट्स, फ्लावर्स और objects which are used as ornamental, सजावट के लिए काम में आते हैं, एस्थेटिक, क्रीम वगैरह बनाने के लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। एस्थेटिक होते हैं, रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, कल्चरल एंड फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल वैल्यू, ये इसकी कुछ वैल्यू है जहां पर ये यूज किए जाते हैं। रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किया जाते हैं, कल्चरल प्रोग्राम के लिए यूज किए जाते हैं। और आप कैसे यूज कर सकते हैं, लव, अफेक्शन, मॉरिंग,
ग्रीफ, इसके लिए भी यूज किया जाता है फ्लावर्स का। तो ये फ्लावर्स का यूज हमने देख लिया। अब फ्लावर्स बनते कैसे हैं? तो फ्लावर्स बनने की प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स में कुछ जो है स्ट्रक्चरल और हार्मोनल जो है वो यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं प्लांट में। प्लांट क्या होगा, प्लांट एक मैच्योरिटी की एज तक पहुंचेगा और फिर वहां पर प्लांट में देखने को मिलेगा कि जो सूट है वो कंडेंस्ड हो जाएगी और फिर फॉर्म करेगी फ्लावर्स का। तो प्लांट्स undergoes some chemical and hormonal changes before formation of flower। फ्लावर बनने से पहले उसमें कुछ चेंजेस होंगे। तो चेंजेस होने के बाद क्या होगा कि फर्स्ट फ्लावर जो है उसकी डिफिनीशन क्या है? तो फ्लावर इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सूट। सूट जो है कंडेंस्ड हो करके क्या बनाती है, यानी कि स्टेम की बात हो रही है। सूट मीन्स क्या है, स्टेम। स्टेम कंडेंस्ड हो जाता है और फिर फॉर्मेशन करता है फ्लावर का। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले जो है प्रीमॉर्डियल बड बनती है और प्रीमॉर्डियल बड के बाद जो है वो फ्लोरल बड बनती है और जो फ्लोरल बड है इसके बाद जो है फॉर्मेशन होता है फ्लावर का। इसके बाद जो है हमारा फ्लावर बन जाता है। अब इसके बाद हम लोगों को जो है फ्लावर का स्ट्रक्चर देखना है और फ्लावर के पार्ट्स के बारे में जानना है। तो फ्लावर जो है हमारा दूसरा डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो प्लांट का जो है फ्लावर है। फ्लावर के अंदर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव